काफ़ी टाइम से आप इस चैनल पर रिपोस्ट कहानियाँ देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने से। और इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो बेंगलुरु का मौसम अभी अनस्टेबल है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम, और सर्दी जुकाम की वजह से कभी कभी गले में इन्फेक्शन, तो उस वजह से प्रॉपरली कंटिन्यूसली वीडियो नहीं बना पाए। आज भी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हल्का नोजी टोन सुनने को मिलेगा आपको। और साथ में टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ 2 या 3 महीने से। कोशिश कर रहे हैं अभी कंटिन्यूसली नई कहानियाँ आपको लगातार देने की। तो अब आते हैं आज की कहानी पर, और कहानी है अपनी हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप सभी को पता ही है अभी जो सिलसिला चल रहा है, और अभी अभी एक 6 और 7 की रात को जो हुआ, तो अपन सभी के लिए एक खुशी की पल है। 6 और 7 मई की मिडनाइट, 1:05 और 1:30 का यही वो टाइम था, यही वो 25 मिनट थी जब भारत के वीर जवानों ने दुश्मन के घर में घुस के बदला लिया। और पहलगाम हमले से बार बार ये हो रहा था कि आखिर बदला कब, हर कोई यही चाह रहा था। सब्र का बांध अब टूटने वाला ही था, लेकिन इधर आर्मी मोर्चा संभाल चुकी थी, और ये बांध टूटने से पहले आतंकी आकाओं के घर तोड़ दिए, उनके ढांचे तोड़ दिए। जहाँ पे आतंकी तैयार होते थे, जहाँ पे उनकी स्टडी होती थी, जहाँ पे उनका ब्रेन वॉश होता था, जहाँ पे उनकी क्लासें होती थी, जहाँ पे उनको हथियारों की बाकी सब ट्रेनिंग दी जाती थी, वो सभी भारत के वीर जवानों ने ढेर कर दिया। कुल 9 ठिकाने थे जहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई, और ये जो एयर स्ट्राइक थी ये संपूर्णतया सफल रही। अब तक कुल मिला के 26 लोगों की मरने की पुष्टि पाक आर्मी ने अपने कबूल की है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी पूरे दिन से सुन रहे होंगे ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर क्या है, इसका विश्लेषण करना भी ज़रूरी है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऑपरेशन सिंदूर है, इसका भी आज अपन विश्लेषण करते हैं। उससे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडो व्योमिका सिंह, विदेश सचिव विक्रम, इन्होंने जो वहाँ पे कमान संभाली, लीड की, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम, इन्होंने लीड संभाली। और 2 महिलाएं इतने बड़े एयर स्ट्राइक की लीड कर रही है, बहुत बड़ी गौरव की बात है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडो व्योमिका सिंह, विदेश सचिव विक्रम सिंह, इन्होंने आज कॉन्फ्रेंस की और पूरे घटना की सूचना दी। इसके साथ ही 26/11, उरी और पुलवामा और 22 अप्रैल 2025, इन सभी हमलों की वीडियो क्लिप भी यहाँ पे प्ले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और साथ ही फिर जो एयर स्ट्राइक हुई 6 और 7 को, उसके बारे में भी सभी को बताया गया। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्या है। आखिर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही क्यों रखा गया, और किसने रखा ये नाम सिंदूर, आज इसका विश्लेषण करेंगे, फिर बढ़ेंगे कहानी में आगे की ओर। तो दरअसल ये नाम दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन ये नाम क्यों दिया, आप सुबह से देख रहे हो ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों। आखिर ऑपरेशन और कुछ हो सकता था, लेकिन ऑपरेशन के आगे सिंदूर, बाकायदा सिंदूर का जो एक स्पेलिंग है उसमें सिंदूर भी दिखाया गया है। तो ये कौन सा सिंदूर है, चलिए विश्लेषण करते हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत ने आतंकी हमलों में 300 या 300 से अधिक जवान खोए हैं, जिनमें से ज़्यादातर रेशो मेल का है, 99.99% या 90% रेशो आप मानो तो मेल का है, फीमेल नहीं है, इसमें बहुत कम है। और पहलगाम का भी जब हमला हुआ तो उसमें भी
जितने भी मर्द थे यानी जितने भी आदमी थे उनको टारगेट किया गया, फीमेल को यहाँ छोड़ा गया, ये बोलकर कि जाओ और प्रधानमंत्री को बताओ। तो यहाँ पे भी मेल का रेशो ज़्यादा था। पहलगाम हमले में एक तस्वीर वायरल हुई जो हर किसी के सीने को चीर कर रख देगी। हमले में 25 से 26 लोग चपेट में आए, लेकिन एक दंपति जो पूरे हमले को कवर कर रहे थे, जिनकी कपल की फ़ोटो वायरल हुई, लेकिन अफसोस हस्बैंड मर चुका था और वाइफ पास में बेचैन बैठी थी। नाम था हिमांशी नरवाल और कैप्टन विनय नरवाल। विनय को गोली लगी थी और हिमांशी को ये बोलकर छोड़ दिया था कि प्रधानमंत्री को बताओ, और केवल कैप्टन विनय को गोली मारी गई थी। जबकि कैप्टन विनय भी नेवी से थे और छुट्टी पे अपने घर गए थे। अभी पीछे नई नई शादी हुई थी, अभी 4 से 6 महीने बीते ही थे और हनीमून के लिए यहाँ जम्मू और कश्मीर में आए थे घूमने के लिए। लेकिन आते आते जो हिमांशी नरवाल है, इसका यहाँ पे सुहाग उजड़ गया। भारतीय सभ्यता या फिर हिंदू पौराणिक मान्यता की माने तो सिंदूर महिलाओं की सुहाग का प्रतीक है। सुहाग मतलब हस्बैंड, अपने मतलब वैवाहिक जीवन के बाद अपने हस्बैंड के लिए बिंदी और मांग में सिंदूर भरती है। तो पहलगाम हमले में किस प्रकार से लेडीज़ों का सुहाग छीना गया उनकी आंखों के सामने, और यहीं से इस ऑपरेशन ने जन्म लिया, ऑपरेशन सिंदूर। और पीएम मोदी ने इसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक में कुल 9 ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई हुई, जिसमें ना तो पाकिस्तान की आम जनता थी, ना इसमें आम आर्मी फोर्स थी, बल्कि ये वो ठिकाने थे जहाँ पे आतंकी आकाओं का ठिकाना था, या फिर यहाँ पे आतंकी आकाओं की ट्रेनिंग हो रही थी और फिर उनको भारत भेजा जाता कि भारत में नफ़रत फैलाओ, भारत में जहर फैलाओ, भारत में खून बहाओ। और ये वो ठिकाने थे। आतंकी ठिकानों को पहले ही चिन्हित किया गया था, 9 ठिकाने थे और इन 9 ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई हुई और मिसाइलों से उनको पूरी तरह बर्बाद किया गया। तो चलिए जानते हैं वो 9 ठिकाने कौन से थे। इसमें से पहला ठिकाना था सुभान अल्लाह, बहालपुर, पाकिस्तान, पंजाब, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 104 किलोमीटर अंदर है। यानी सेना को 104 किलोमीटर अंदर घुस के इसको बर्बाद करना पड़ा। और ये जो जैसे मोहम्मद है इनका सेंटर है। और पुलवामा 2019 के जो भी आतंकी थे वो इसमें तैयार हुए थे। और दूसरा है मरकज़ ए तैयबा, जो कि हाफिज़ सईद का 18 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर से और 82 एकड़ में फैला हुआ। 26/11 हमले में जो 2 लोग शामिल थे, अजमल कसाब और डेविड कोलमन हेडली, जिनको जिंदा पकड़ा गया था यहाँ से, वो भी यहीं ट्रेनिंग ली थी उन्होंने भी, और यहाँ बैठ के ही भारत के खिलाफ आतंक की साजिश की थी। तीसरा है सर्जल, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर अंदर है, जिसके लिए 6 किलोमीटर भारतीय सेना को अंदर घुस के इसको निरस्त करना पड़ा था। और चौथा है महमुना जोया फैसिलिटी, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का सेंटर है और इंटरनेशनल बॉर्डर से 18 किलोमीटर अंदर है, जिसके लिए भारतीय सेना को 18 किलोमीटर अंदर घुस के इसको निरस्त करना पड़ा था। तो ये थे पाकिस्तान के 4 ठिकाने जिनको पूरी तरह निरस्त किया गया। लेकिन कुल 9 ठिकाने थे आतंकी जिनको पूरी तरह मिसाइलों से उड़ाया गया था, बर्बाद कर दिया गया, जिसमें अब तक 26 लोगों की मरने की मौत है। अब तक की सबसे बड़ी ये कामयाबी है, मतलब पहलगाम हमले के बाद, और देश की सबसे बड़ी खबर है अब तक की। तो ये तो थे 4 ठिकाने। बाकी के 5 ठिकाने जो POK, पाक अधिकृत कश्मीर, 5 ठिकाने इसमें थे
उनको भी भारतीय सेना के द्वारा निरस्त किया गया, पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। तो ये थे 9 ठिकाने भारतीय सेना की तरफ से सैन्य कार्रवाई, एयर स्ट्राइक के थ्रू 9 ठिकानों को बर्बाद किया गया। और इनमें से पाकिस्तान की किसी भी आम जनता या फिर पाकिस्तान की नेवी, आर्मी, किसी को भी टारगेट नहीं किया गया। अब देखना ये है कि पाकिस्तान का क्या रिएक्ट होता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कोई रिएक्ट करता है तो भारत भी फिर पूर्णतया उसके लिए तैयार है। हालांकि जितने भी बॉर्डर है, जैसे राजस्थान में अपने जैसलमेर, गंगानगर या फिर पंजाब का अटारी बॉर्डर, इन सभी में तैनाती बढ़ा दी गई है। बड़े महानगरों में या जो बड़ी बड़ी सिटी है बॉर्डर के पास की, वहाँ पे भी पुलिस की तैनाती, सेना की तैनाती पूरे हाई अलर्ट पे है मोदी सरकार। और मोदी सरकार के साथ देश की जल, थल, नभ यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, ये तीनों हाई अलर्ट पे। जितने भी जवान छुट्टी पे थे उनको भी अलर्ट किया गया है कि जो भी छुट्टी पे वो जल्दी वापस लौट आए। और मॉक ड्रिल के अभ्यास भी जारी है। आज हालांकि सभी जगह मॉक ड्रिल हुए, ब्लैकआउट हुए। सरकार के निर्देशों का पालन करें और फ्री हैंड है अपनी जो सेना है, सरकार ने फ्री हैंड दिए हुए हैं, जो भी उनको लगेगा। और हालांकि मेरे को अभी यही लग रहा है कि ये जो अभी एयर स्ट्राइक हुई है, ये एकमात्र छोटा सा ट्रायल है, या यूँ मान लीजिए एक फ़िल्म का टीजर है। बाकी फ़िल्म अभी पूरी बाकी है। तो ये थी आज की कहानी। बाकी ऑपरेशन सिंदूर ये टेक किया गया, ये एक मतलब आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन को यूज किया गया। इसके लिए स्पेशली मोदी और भारतीय सेना को स्पेशली थैंक यू, क्योंकि जो पहलगाम में जिन महिलाओं का सिंदूर उजड़ा है उनको शायद एक पल के लिए सुकून ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।